इस वक्त मैं पटना में हूँ और मैं जिस शख्स के पास बैठा हूँ वो शख्स नहीं शख्सियत है। लोग इन्हें नाम से नहीं इनके काम से लोग इन्हें जानते हैं। गरीबों के मसीहा आदरणीय पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानना ये चाहेंगे कि पूर्णतः बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी लोग शराब पी करके लोगों की मृत्यु हो रही है और सरकार सोई हुई है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, नमस्ते। सर क्या लग रहा है आपको कि इस बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है और लोग शराब पी करके लोगों की मृत्यु हो रही है, सरकार कंसस नज़र नहीं आ रही है? भाई हम आदत से चोरी से जाए तो माँ फेरी से नहीं जाए। आदत हमारी झारखंड, नेपाल, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश रिश्तेदारी, बाहर जाएंगे पिएंगे, फिर यहाँ के कैसे सुधरेंगे। आदत मेरी खाने की होगी, पीने की होगी। एक प्रयास, सफल प्रयास नीतीश कुमार जी ने, राजा राम मोहन राय ने भी प्रयास किया, नहीं बहुत सक्सेस हुए। दयानंद सरस्वती ने भी प्रयास किया। हमेशा सुधारवादी प्रयास होती रही है, मानवतावादी काम होते रहे हैं। नीतीश कुमार जी 18 सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने परसेप्शन के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने 1960 से ड्राई स्टेट है गुजरात, सारे सबसे ज़्यादा लोग नहीं मर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 15 सबसे ज़्यादा लोग जहरीली शराब में नहीं मरे। तो नित्यानंद जी ने कहा है उस तरह कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, यूपी में सबसे ज़्यादा, एक ही ज़िले में 150 लोग मरे, मेरठ में। तो जो बात, प्रयास लगातार जारी है। गांव में चीज़ों में कमी भी आई। बड़ा जो सामूहिक सार्वजनिक जगह है वहाँ पर उद्दंडता कमी भी वहाँ पीने का प्रोसेस जो था, कहीं पी लेना, रोड चौक चौराहा, वो कमी आई। लेकिन एक बात है, जब कोई चीज़ नया सृजन होता है, सड़कें बनती है, बड़े बड़े अट्टालिका रोडें बनती है, तो ब्रिज कटता है, बड़ी बड़ी चीज़ें टूटती है, बड़ा क्रिएशन, जब कोई क्रिएटिविटी क्रिएशन लाइएगा तो बहुत सारा विनाशकारी चीज़ें भी होगी। तो हुआ यूथ के हाथ में कोरेक्स, स्मैक, ड्रग्स, व्हाइटनर, सॉल्यूशन सब चला गया। गांजा, भांग, अफीम सब चला गया। अब आज करोड़ों करोड़, अब इन्वायरमेंट, महात्मा गांधी सिर्फ बिहार में नहीं ना है, पूरा इंडिया में है। अब समय काल पात्र के अनुसार चीज़ों का तरीका चेंज होता है। लोकसभा, विधानसभा नई नई चीज़ों के लिए, बनने के लिए पैदा हुए, नए अमेंडमेंट लाने के लिए, नई नई चीज़ें। जब हम कोई काम करते हैं, जब सक्सेस नहीं होते हैं या फिर नया चीज़ लाते हैं, अर्थ युग में है, कभी अध्यात्म युग में थे, कभी विज्ञान युग में, कभी अध्यात्म युग में, कुछ युग बदलता रहता है तो चीज़ें बदलती रहती है। कभी समय काल पात्र के अनुसार चलना पड़ता है, कभी राजनीति कलछल बल के अनुसार चलती थी। आज धूर्तई, दुष्टई, झूठ, फरेब, मार्केटिंग, सोशल मीडिया की बदौलत चल रही है। जितना बड़ा धूर्त और दोगला बनिएगा उतना बड़ा पॉलिटिशियन हो जाइएगा। तो शराब प्रयास को सही कहेंगे ना, प्रयास को तो गलत नहीं बोलेंगे। अब कोई भी एक प्रयास होता है तो कोई धार एक जगह बांधिएगा तो दूसरा धारा बना लेगा, नदी। तो अब सारे माफिया नेता इन्वॉल्व है, नेता लोग, एमएलए, एमपी, जो सारे लोग हैं, तो उनसे बोलिएगा ना सारे एमएलए, एमपी लोगों को कि भाई आप चुनाव में दारू मत बेचिए, फलना मत बेचिए, चिल्ला नहीं बेचिए। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? तो बोलना चाहिए। तो चुनाव में सब जगह दारू चलता है, वोट लिए जाते हैं पैसे पर, दारू पर, शराब पर। तो कहाँ से शराब नीति हुआ सर ये मेरी बात। तो ऊपर से न झाड़ू दीजिएगा। तो पहले क्रिया खाते हैं तो नेता लोग, पत्रकार, जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, जजेज हैं, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पहले हम लोग सुचिता के साथ जिए। लेकिन फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लाइफ है। तो अब जो आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उसमें तो ये आता नहीं है। गवर्नमेंट अपने तरीके से स्टेट कानून बनाती है, देश कानून बनाती है, लेकिन उसमें कई सारी चीज़ें हैं, उसको करना चाहिए। जैसे जब आप कुछ बनाते हैं तो इसके अकाउंटेबिलिटी कौन होगा, एमएलए होनी चाहिए कि नहीं, एमपी होना चाहिए कि नहीं, कलेक्टर होगा कि नहीं, एसपी होगा कि नहीं, डीएम होगा कि नहीं, आईजी होंगे कि नहीं, डीएसपी होंगे नहीं कि। कई तो डीएसपी और एसपी सस्पेंड हुए, डिस्चार्ज हुए, नौकरी में गई। चौकीदार दफेदार, तो ये लोग 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कमा लेता है इतना दिन में, उसका क्या जाता है। दरोगा 1 महीना में 5 करोड़ कमा लेता है, तो उसको लगता है सूद ब्याज से अब हम ले लेंगे। तो उसको क्या लगता है 5 करोड़ रुपया कमा लेना, दारू में, बालू में, ज़मीन में, इसी सब चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं। चल रहा है पूरा का पूरा। तो सारे नेता ही तो धंधा में इन्वॉल्व हैं।
हमारी इकोनॉमी भी चली जाती है, दूसरे स्टेट इकोनॉमी चली जाती है। यहाँ पर नेता माफिया अपराधी के घर में शराब के पैसे जा रहे हैं। हमें 100 रुपये का शराब 300-400 रुपया में, 600 रुपया में पी रहे हैं। सबसे पहले पॉलिसी के पहले तय होना चाहिए, जो बेचवाता है, जो लाता है, उसको हम ठीक करें, जेल भेजें। और जहरीली शराब को, जो सबसे ज़्यादा यहाँ शराब बनने लगा, दलित गरीब गांव के में पैसा वाला ज़बरदस्ती पैसा दे करके डरा करके शराब बनाने लगा और उसका विस्तारित होने लगा। तो पहले तो हमको चैलेंज में लेना चाहिए कि जहरीली शराब या शराब नहीं बिकने देंगे भट्टी। दूसरा चीज़ चैलेंज में लेना चाहिए कि किसी कीमत पर अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो आम लोग, कॉमन लोग पीने वाले जेल जा रहे हैं, 6-6 लाख जेल चले गए, पैसा भी भर रहे हैं, लाइफ भी बर्बाद हो रहा है, घर भी चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो हमको मूल्यांकन करना चाहिए कि कितने घर मर गए, कितना घर परिवार एक्सीडेंट से ज़्यादा जहरीली शराब में मर गया, क्या क्या हुआ। एक तरफ आप कोई चीज़ कम हुई तो एक तरफ बढ़ गया, तो उसको डबल सीक्वेंस को जोड़ दीजिए तो पता चलेगा। एक तरफ शादियाँ टूट, मतलब कई सारी घटनाएं बढ़ गई और अब जेल में 6-6 लाख लोग चल गए। तो पीने पिलाने वाले गए नहीं, माफिया बड़े बड़े 1 या 2%, आधा प्रतिशत। तो इसको समझना पड़ेगा ना आपकी। झाड़ू हम ऊपर से देंगे, नीचे से तो दे नहीं सकते हैं, कठोरता ऊपर से करनी पड़ेगी। या यदि नहीं तो टैक्सेस बढ़ा देते, आप बढ़ा करके जिला में होटल में और मेट्रो सिटी का जो शहर है वहाँ पर होटल में आप कर देते, ताकि रेवेन्यू भी बचे और लोग जो पीने वाले जिसके पास पैसे हैं वो पिए, मिडिल क्लास और गरीब लोग नहीं पी पाएंगे। चैलेंज तो हमारे लिए शराब है। अब तारी को आप बंद कर देंगे, जिसका राइट्स है, उसका अधिकार है, उसकी जीविका है, उसी को आप रोकेंगे। शराब के आड़ में तारी रोकने लगेंगे तो आप पासी समाज को ख़त्म कर देंगे। जैसे छोटे छोटे बालू में जो नदी के बगल में जातियाँ थी, उसकी रोज़गार पर, पेट पर चोट पहुंच गया है। तो ये सब चीज़ समझना पड़ेगा आपको। तो शराब प्रोसेस गलत नहीं था, लेकिन तरीके, अब मरता है तो दोष क्या है परिवार का? तो मदद, परिवार तो चला गया, तो परिवार को हमें मदद करनी होगी, हमको देखना पड़ेगा, देखना चाहिए। अब जो बीजेपी हल्ला करती है, अपने गिरमान में झाँक के तो देखता नहीं। नरेंद्र मोदी यहाँ के कहा था कि दारू सही रोका गया है, अच्छी चीज़ें हैं, और बिल लाने में सब बीजेपी सब साथ में था। तो आज किस मुंह से बोल रहा है? चोर मचाए शोर। तो ज़बरदस्ती गाली गलौज करना है, राजनीति करनी है, तो उनसे ये पूछिए ना कि उनके स्टेट का, गुजरात में अभी 7 आदमी मरे, क्या हाल है। उनसे ये पूछिए ना कि आप दारू बंद क्यों नहीं करते हैं? आपके खून में सारा दारू है, आपके लोग बेच रहे हैं। सिगरीवाल साहब, रूढ़ी साहब के एम्बुलेंस में दारू बिक रहा था। छपरा में इसके पहले 4 बार दारू, कई बार सिगरीवाल साहब और रूढ़ी जी गए वहाँ, कई बार वहाँ के MLA गए, कई बार अन्य लोग वहाँ गए। मुजफ्फरपुर में, बेतिया में, सिवान में, बक्सर में, गोपालगंज में इतना बार दारू से लोग मिले। सभी जगह पप्पू यादव मदद किया, कहीं 20,000, कहीं 10,000, कहीं 25,000, कहीं 50,000। तो जो जैसा हुआ वैसा हमने मदद किया। तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो इस पर बहुत गहन चिंतन की और सर्वदलीय बैठक बुला के एक लंबे चिंतन की ज़रूरत है। और पॉलिसी को हमको देखना चाहिए समय समय पर कि समाज क्या चाहता है। और हमारा इंटेंशन नहीं है, बोलने का भी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन है कि उन्होंने कहना था कि आप पियोगे या कोई जहर मिला देता है तो मर जाते हो। तो अब इसको प्रचारित होने लगा, बोला जो पिएगा वो मरेगा। तो ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार यदि जाने जाते हैं तो परसेप्शन के कारण, संवेदना जिंदा है। और नीतीश कुमार को संवेदनहीनता नहीं कही जा सकती है, या हमेशा कोई ना कोई नया आदमी समाज सुधार का किया है। तो इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की ज़रूरत है और पूरे थाना की संपत्ति जब्त करने की ज़रूरत है। CBI इंक्वायरी की आवश्यकता है, कर दीजिए, और संपत्ति जब्त होनी चाहिए।